तालिबान वो भेड़िया है जो भेड़ में बदल चुका है, या तालिबान बदल गया है और वो भेड़ में बदल गया है, इस पर बहस चल रही है। लेकिन तालिबान ने जो पहला फतवा जारी किया है उससे पता लगता है कि जिस भेड़िए ने भेड़ की खाल पहन रखी थी वो खाल धीरे धीरे उतरनी शुरू हो गई है। जिस ढंग से तालिबान भारत को धोखा दे रहा है, अमेरिका को उसने धोखा दिया है, इससे भी ये बात साबित हो रही है। लेकिन पहला फतवा क्या जाहिर करता है, ये बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो तालिबान का पहला फतवा ये है कि स्कूल में लड़के और लड़कियां, कॉलेज में और लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ेंगे, यानी कोएड नहीं होगा। ये सरकारी स्कूलों पर भी ये फरमान, ये फतवा लागू होगा और ये गैर सरकारी प्राइवेट क्षेत्र में भी लागू होगा। तालिबान की दलील ये है कि दरअसल लड़के लड़कियां एक साथ जो पढ़ते हैं वही सारी समस्याओं की जड़ है। तो ऐसी जड़ बुद्धि के लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? आज कह रहे हैं लड़के लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये सारी समस्याओं का जड़ है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर लड़के लड़कियां या फिर लड़कियां लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकती तो फिर महिलाएं मर्दों के साथ काम भी नहीं कर सकती। जब महिलाएं मर्दों के साथ काम नहीं कर सकती तो वो नौकरी पर भी नहीं जा सकती। जब महिलाएं नौकरी पर भी नहीं जा सकती तो फिर उनको घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? साग सब्जी गोश्त आदि तो घर के मर्द ले आएंगे। ये सारी तर्क दिए जाएंगे, ये सब दलीलें दी जाएंगी और साथ ही साथ कहा जाएगा कि घर में रहो और घर में भी बुर्के में रहो, बाहर भी निकलो तो पूरा बुर्का सर से पांव तक ढका होना चाहिए, हाथ में भी ग्लव्स पहनकर होने चाहिए। इस तरह की बातें कहेंगी। फिर कहा जा रहा है कि साहब हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, तो हम तो शरिया लागू करेंगे, जो शरिया के अनुसार होगा उसी को हम लागू करेंगे। फिर कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र का कोई आधार ही नहीं है अफगानिस्तान में, लोकतंत्र तो हम समझते ही नहीं है, अफगानिस्तान में लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। जब आपका ये समझ है, ये सोच है लोकतंत्र को लेकर, तो आप कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ना तो अपनाएंगे ना ही कोई लोकतांत्रिक अधिकार देंगे। शरिया क्या कहता है, इस पर बात नहीं हो रही। शरिया वहां का ये कहता है कि कोई चोरी के आरोप में पकड़ा जाए, हाथ से चोरी करता हुआ, तो उसके हाथ काट डालो, पैर काट डालो। शरिया ये कहता है कि जो महिलाएं बेवफाई करे उनको संसार कर दो, यानी उनको आधा जमीन में गाड़ दो, उसके बाद पत्थर मार मार के मार दो। आखिर अगर कोई औरत बेवफाई करती है तो कहीं ना कोई मर्द भी तो बेवफाई कर रहा होता है, तभी तो औरत बेवफाई करती है। ये सामान्य सी बुद्धि समझ में नहीं आती। मर्दों के लिए माफ है, औरतों के लिए संसार है। तो तालिबान से फिर और क्या उम्मीद की जा सकती है? और इस तालिबान के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि मान्यता दे देनी चाहिए। चीन ने लपक कर मान्यता देने की तरफ बढ़ रहा है, रूस मान्यता देने की तरफ बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट वे में, परोक्ष रूप में तो दे ही चुके हैं। पाकिस्तान तो बिल्कुल लट्टू हो चुका है, लेकिन इस्लामिक देशों ने भी मान्यता नहीं दी है, वो भी चीजों को देख रहे हैं। अब बात करते हैं धोखे की। तालिबान ने कहा कि भारत का वो शुक्रगुजार हैं कि भारत ने इतनी मदद की। तालिबान गुरुद्वारे में गया, वहां पर जो सिख थे, वहां कुछ हिंदू शरणार्थी भी थे, उनसे मिला, कहा कि आप लोग यहाँ रहिए, महफूज रहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जब इनमें से 72 लोग हिंदुस्तान जाने लगे तो एयरपोर्ट पर रोक दिया। अब आप तो अफगानी हैं, आप कह रहे कैसे अफगानिस्तान छोड़कर जा सकते हैं? आप नहीं जा सकते। जबरन उनको वापस ले आए, हालांकि उनको बाद में ले आया गया, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या धोखा नहीं है तालिबान का? एक तरफ आप क्या कहते हैं, दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं। उसमें 2 सांसद भी थे और 2 सांसदों पर नजर भी है तालिबान की। दोनों सांसद, जो सिख सांसद हैं, उनको डर है कि अगर वो अफगानिस्तान काबुल में रहते तो मार दिए जाते, इसलिए भी वो भारत आना चाह रहे थे। एक और बात इसके साथ साथ कही जा रही है कि तालिबान कह चुका है कि अपने यहाँ किसी भी आतंकवादी अड्डे को, संगठन को पनपने नहीं देगा। अगर ऐसा ही है तो इतने सारे जो आतंकवादी हैं जो जेल में बंद थे उन सबको रिहा क्यों किया गया? जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे जो आतंकवादी संगठन है जो कश्मीर में गड़बड़ी करते रहे हैं, वो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो क्या इन पर, तालिबान की जुबान पर क्या भरोसा किया जाए? रियायतें देना नहीं शुरू कर देगा, उन पर मेहरबान नहीं हो जाएगा? एक तालिबान से ही जुड़े हुए मुल्ला उमर जो थे, जिन्होंने स्थापना की थी, उन्हीं के साथ के एक जई नाम के एक मौलवी थे, उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, उनका मोहभंग हो गया था। तब उन्होंने कहा था कि तालिबानों पर, अफगानों पर कतई भरोसा नहीं किया जाता, ये ज़बान के कतई पक्के नहीं होते हैं। एक कबीलाई कबीलों का जो सरदार था उसने एक बार कहा
कि साहब मैं आपको बेशक कोई भी ज़बान दे दूँ, लेकिन मेरा कबीला कह देगा कि नहीं ये करना है, तो मैं अपनी ज़बान से पलट जाऊँगा। मेरी ज़बान की कोई कीमत नहीं है। जो कीमत है मेरे कबीले की है और मेरे कबीले के नुमाइंदों, मेरे कबीलों के लोगों की है। जब ये सोच है तो फिर आप कैसे एतबार कर सकते हैं? जब दोहा में समझौता कर रहा था तालिबान अमेरिका के साथ, तो पीछे वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान की सेना को, अफगान की पुलिस को अपने काबू में कर रहा था, उनके हथियार छीन रहा था, उनको पैसे का लालच दे रहा था। दूसरे जो कबीलों के सरदार हैं, जो कि तालिबान के साथ नहीं थे या उनके खिलाफ थे, उनको वो डरा धमका रहा था, अपने काबू में कर रहा था। इसके साथ साथ जिले के अंदर अफगानिस्तान में कुल मिलाकर 421 जिले हैं और जून में ही करीब 60-70 जिलों पर अफगानिस्तान ने वहां की लोकल पुलिस पर कब्जा कर लिया था, तालिबान ने कब्जा कर लिया था। होता ये था कि 10-15 जहां पुलिस के आदमी होते थे, अफगान पुलिस की, उनको वो कहते थे आप हथियार सरेंडर कर दो, नहीं तो आपके परिवार के लोगों के बारे में हमें जानकारी है, उनके पते ठिकाने सब पता है, उनको हम मार देंगे या अगवा कर लेंगे, और हथियार छीन लेते थे। ऊपर से अफगान पुलिस के ऐसे लोगों को मदद नहीं मिलती थी, तो वो समझ जाते थे कि जब ऊपर से मदद नहीं मिल रही तो इन्हीं के साथ जाने में भलाई है। जुलाई के महीने में तो 421 में से 220 के आसपास जिलों पर इस तरह से कब्जा कर लिया था। जो आपको हैरानी हो रही है ना कि तालिबान ने इतनी जल्दी पूरे काबुल पर समेत पूरे अफगानिस्तान पर कैसे कब्जा कर लिया, तो यही वजह थी कि जून जुलाई में ज्यादातर जिलों पर कब्जा कर लिया था। जिलों से फिर राज्य तक पहुंचना बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी। तो इस तरह की चालबाजियां करता रहा है तालिबान। पिछली बार जब तालिबान की सत्ता हुई थी, सरकार बनी थी, तो महिलाओं को कैसे मारा जाता था। एक खबर आ रही है कि एक महिला जो खाना बनाती थी तालिबान के लिए, उसके खाने में नमक मिर्च कुछ ज्यादा हो गया या मसाले कम ज्यादा हो गए, जो खाना उसका पसंद नहीं आया तालिबान के सरदारों को, तो उसको जिंदा जला दिया गया। इसी तरह की और भी भयावह खबरें आ रही हैं। इस तरह का वीडियो भी सामने आता रहा है जिसमें संसार किया जा रहा है और बच्चियों को भी मार दिया जाता रहा। 11,000 महिलाएं और बच्चे पिछले 10 साल में मारे गए हैं, ये एक रिपोर्ट कहती है। तो कुल मिलाकर फिर ऐसे तालिबान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, और हम क्यों ना मानकर चलें कि भेड़िया भेड़िया ही है, भले ही कुछ दिनों के लिए उसने भेड़ की खाल पहन रखी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।